है। उसमें 48 से ज़्यादा प्रकार के विमान बताए गए हैं जो कि मतलब पेट्रोल या डीजल से नहीं, मरकरी का या पारे का इस्तेमाल करके चलते हैं, जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अच्छा। उनका स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा आजकल अपन यूएफओ बनाते हैं, ओ। गोल वाला। गोल वाला स्ट्रक्चर। तो भाई ये सब और चीज़ें। ये कितना पुराना है, ये कितने पुराने हैं? विमान शास्त्र यार कम से कम नहीं तो 1200-1300 साल तो पुराना हो गई। शास्त्र देखो, सबसे पहले जो आए थे वो आए थे वेद, फिर पुराण, फिर उसका शास्त्र, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें उपनिषद वगैरह सब बनती गई। तो मतलब हजारों साल पुराने किसी भी किताब में अगर इस तरीके की चीज़ों का जिक्र है तो कोई ये तो नहीं बोल सकता ना कि कोई बैठा होगा सोचा होगा चलो विमान शास्त्र लिखता हूँ। विमान मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, वो उन्हें चीजें पता होंगी, उनको तभी वो पता था लिख कि विमान पाएंगे। नाम की कोई चीज़ होती है। अगर हमला भारतीय संस्कृति या प्राचीन जमाने की संस्कृति इतनी ही पिछड़ी होती तो हमारी हिंदी या संस्कृत में एयरक्राफ्ट के लिए कोई शब्द ही नहीं होता। बट था विमान। तो क्यों था? क्योंकि उस टाइम वो चीज़ अवेलेबल थी। और उस टाइम कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि भाई उस टाइम अलग प्लेनेट से आने वाली या एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कोई सिविलाइजेशन थी जो ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट में रही थी, जिसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल हुई जिसकी हैं। वजह से चीज़ें पॉसिबल हुई। ये तो भाई कह सकते हैं कि ऐसा कुछ था, लेकिन भाई मजा आ गया यार इस पॉडकास्ट में, इतना इंटरेस्टिंग हुआ है ना, ये मजा आ गया भाई। सही में भाई, हमें तो मज़ा आ ही गया। और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को अगर और ऐसा कंटेंट देखना है तो गौरव भाई डेडिकेटेडली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने इनसे हॉरर की बातें करी थी, इस बार इनसे एलियंस और टाइम ट्रैवल की बातें करी। और अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट कर दो कि भाई फिर से हम गौरव भाई को इनवाइट